स्वर यंत्र हमारा है वह भी ठीक से नहीं काम कर रहा है, जिसके चलते इतने मधुर स्वर, इतने सधे हुए राग को भी हम लोग अच्छे से नहीं सुन पाए। यह स्वर यंत्र का दोष। अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम अपने आदरणीय सम्माननीय अतिथि श्री कमलेश पुण्यार्क जी से आग्रह करेंगे कि हमें आज के विषय पर 2 शब्द कहकर प्रकाश करें, प्रकाश डालें। श्री कमलेश पुण्यार्क जी, वहीं पर दे देगा। सभागार में उपस्थित सभी सूर्यांशियों को कमलेश पुण्यार्क का सादर बंधुओं, आज बड़े हर्ष की बात है कि हम इस सभागार में इकट्ठे हुए हैं इतनी अधिक संख्या में। इस आयोजन के लिए सबसे पहले श्री देवेंद्र पाठक जी को मैं हार्दिक आशीष देता हूँ। इस तरह का आयोजन समय समय पर ये करते रहते हैं, ये बहुत अच्छी पहल है। और पिछली बार एक नया कार्यक्रम जो आंग्ल नव वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता था, उसको परिवर्तित करके आंग्ल नव वर्ष को संज्ञा दिवस के नाम देकर एक मनाने की योजना चली। ये बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद आज पुनः हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आज का विषय रखा गया है चिंतन के लिए, विचार के लिए, कि हमारा शाकदीपीय समाज एकत्रित क्यों नहीं हो रहा है। हम सूर्यांशी हैं, सूर्यांशी सूर्य के अंश हम हैं। ध्यान देने की बात है, कभी कभी लोग भ्रमित हो जाते हैं सूर्यांशी और सूर्यवंशी को लेकर के। हम सूर्यवंशी नहीं हैं, हम सूर्यांशी हैं। वंश पैतृक क्रम का जो आगे परिवार होता है वो वंश कहलाता है, और सूर्य के अंश से हमारा सृजन हुआ है, इसलिए हम सूर्यांशी हैं। तो भाई समस्या क्या है? हम सूर्यांशी हैं। मेरा तो अपना अपना नजरिया है देखने का, अपना अपना तरीका है। जिस कोण से आप देखेंगे, किसी एक वस्तु एक ही होता है, लेकिन अलग अलग कोण पर खड़े होकर के अगर आप देखेंगे तो अलग अलग उसका प्रभाव, अनुभव आपको हो सकता है। मेरे देखने का जो तरीका है, मैं तो समझता हूँ, मुझे ये लगता है कि हमारा यह तेज और दीप्त अति सर्वत्र वर्जयत, अति कोई चीज जब होता है तो उसका विपरीत प्रभाव होने लगता है। हमारा अति तेज ही जो है वही हमारे लिए घातक बन गया। हम अपने आप, एक एक व्यक्ति हमारे यहाँ संस्था अपने आप में है, तो फिर वो संस्थागत को बात तो फिर दिक्कत होगी ना। हम शेर ही रहना चाहते हैं, शेर का समूह नहीं बन पाता। एक कारण सबसे बड़ा ये है। दूसरी बात, कक्ष में सभागार में उपस्थित बंधुओं से निवेदन है कि कृपया शांति बनाए रखेंगे। बातचीत करने के लिए तो आप घर में भी बैठ करके बातें कर सकते थे। अगर यहाँ शांति बनाएंगे तब तो वक्ताओं की कोई भी बात सुन सकेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी बात को ही सुनने के लिए शांति बनाए। जब तक का कार्यक्रम चल रहा है, आप अपनी व्यक्तिगत बातों को यहाँ पर कम से कम विराम दे करके और शांतिपूर्वक सभा का आनंद लें। हाँ, तो मैं अपने विषय पर आता हूँ। ये हमारा अतीत तीव्रता
जो है वही हमारे लिए, हमको एक दूसरे से मिलने में बाधक हमारे लिए बन रहा है, मुझे तो यही लगता है। और दूसरे तरफ बातें आती है कि मैं लंबे समय से इस विषय पर बात, हमें जब भी मौका मिलता है तो वह बात घूम फिर करके हम वहीं पर आते हैं, संस्कार की बात करते हैं कि आहार विहार व्यवहार और संस्कार, ये 4 चीजें हमारी विकृत हो रही हैं क्रमशः, और बहुत तेजी से विकृत हो रही हैं। अगर हम इसको संतुलित कर लेंगे तो हमें पुरानी जो हमारे पास जो शक्ति थी वो फिर हमें वापस मिल सकती है। आहार विहार व्यवहार और संस्कार, हमारा खान पान कितना विकृत हो चुका है। हम किसी साथीजीवियों के घर में जाते हैं और वहां हमको पूछना पड़ता है कि क्या आप सामूहिक तौर पर नहीं, आपके यहाँ मांसाहार चलता है। मांसाहार के लिए पूछना पड़ रहा है। प्याज लहसुन की तो बात छोड़ दीजिए, हमारे हाथ की विकृति आ गई है। हम टेंट हाउसी सभ्यता में जीने लगे हैं। ऐसी व्यवस्था कम से कम बीच में यहाँ पर संघ समिति के तरफ से आहार की व्यवस्था, मैंने अपने पात्र की व्यवस्था हमारी होती। हम टेंट हाउस का बर्तन ला करके उसमें भोजन पका रहे हैं, उसी में मांस भी पक रहा है, उसी में गो मांस भी पकने के लिए वही बर्तन जाता होगा। क्या कब हमने इसका कभी विचार किया? और फिर ये वो एक गृह कॉलेज के प्रोफेसर थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत अच्छी उनकी पद्धति, बानराई व कुर्वंत सर्वे बफे डिनर, एक मुझे याद है, बानराई व कुर्वंत सर्वे बफे डिनर। वो बफे डिनर के क्यों हम अपना पंक्तिबद्ध होकर के बैठने की परंपरा, अभी 2-3 साल पहले मनीष मिश्रा कुछ लोग और मिलकर के यहाँ पर आयोजन की शुद्ध पात्र में पुरानी परंपरा के अनुसार भोजन व्यवस्था करके, यही पाठन जी का आयोजन था, वहां डीपीएस में बड़ी अच्छी भोजन व्यवस्था थी। आहार, ध्यान दिलाना मेरा विषय आहार है कि आहार को अगर हम संभाल लें, कंट्रोल कर लें, में शुद्ध कर लें तो बहुत कुछ वहीं से सुधार मेरा शुरू होगा। आहार हमारे व्यवहार को प्रभावित कर रहा है, हमारा बिहार भी हमारे व्यवहार को प्रभावित कर रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, कहाँ मेरा उठना बैठना हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आहार और बिहार दोनों चीजें जब प्रभावित होती है तो उससे हमारा व्यवहार प्रभावित हो जाता है, और व्यवहार प्रभावित होने के बाद तो संस्कार तो प्रभावित होना ही होना है। इन सब चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमेशा जब भी मुझे अवसर मिलता है तो मैं निवेदन करता हूँ इस पर ध्यान दें, और सिर्फ ध्यान ही नहीं दें, अमल करें, पहल करें। हमारे हाथ किसी को उठाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए आगे बढ़ें, न कि किसी का पैर खींचने के लिए। अगर कोई भी समाज में अच्छा काम कर रहा है तो उसे हमें प्रोत्साहित करना मेरा कर्तव्य होता है, मेरा धर्म होता है। दोनों चीज करें, और इस तरह से धीरे धीरे सुधार होगा। ऐसा नहीं है कि अचानक के 2 दिन में मैंने कहा और आपने सुना और हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इस पर ध्यान दे करके करने की आवश्यकता है। और फिर संस्कार में जो क्रमिक हमारे पारंपरिक रूप से जो संस्कार की जो विधियां हैं, 48 संस्कार से सिमटते 16 संस्कार पर आ गए हैं। अभी प्रारंभिक चीजों उसमें बहुत सी चीजों के यज्ञोपवीत में बीच का एक संस्कार को ध्यान दिला रहा हूँ कि यज्ञोपवीत संस्कार कहाँ कितने समय पर हो रहा है, कितने बच्चों को हम दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, काफी विलंब हो रहा है। उसको ध्यान देकर के यथासंभव सुधारने की आवश्यकता है। और संज्ञा समिति के सभी पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं। मैं इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले एक सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन हुआ था, मेरी जानकारी नहीं। इस तरह के आयोजन समिति के द्वारा अगर किए जाएं तो इससे एक अच्छा संदेश जाएगा, और अर्थव्यवस्था में भी सहयोग मिले। इसमें होगा कि
बहुत लोग इसलिए विलम्ब कर देते हैं, चलो शादी में ही एक बार करेंगे, रस्म है ऐसा। वहां पर मुख्य उनकी आर्थिक समस्या हरियाती होगी शायद, अगर हम सामूहिक रूप से ये कार्यक्रम आयोजित करेंगे तो उससे काफी सहयोग मिलेगा। यज्ञोपवीत संस्कार को अगर हम समय पर दे लेते हैं, इसके बाद दूसरा, उसके बाद आ रहा है विवाह के लिए। आज विवाह की स्थिति हमारी क्या हो रही है? बच्चे को कैरियर बनाने के चक्कर में, क्या भाई बच्चा कैरियर बना रहा है, अगर कैरियर नहीं बना है, वो ट्रैक्टर पर डाला बन रहा है, उसमें ईट रोड़े लाद करके आ रहे हैं और विवाह के प्रकार बन रहा है। ये बहुत दुर्गति वाली बात है, बहुत चिंताजनक बात है। इसलिए कैरियर के चक्कर में, बच्चे के कैरियर के चक्कर में न पड़े। साइकिल का कैरियर रहेगा तो हमें थोड़ा थोड़ा आएगा, ट्रैक्टर का डाला बन रहा है, कैरियर नहीं बन रहा है। जिस समय बच्चे को प्रॉपर गार्जियन की आवश्यकता होती है, उसको अच्छी शिक्षा के नाम पर दूर भेज देते हैं, वो गार्जियन तो मिल नहीं पाता। और इसके बाद अगर कुछ विकृति आ रही है तो इसके लिए हम बच्चे को कम दोषी मानते हैं, अभिभावक को हम ज्यादा दोषी मानते हैं। पश्चिमी सभ्यता के गुलाम बन करके 0 डिग्री वाले टेम्परेचर की जो सभ्यता है, वो हम 4852 डिग्री वाला भाई वही हम काम कर रहे हैं। क्या मतलब है भाई? उसके यहाँ मेच्योरिटी का एज क्या था, हमारे यहाँ मेच्योरिटी का एज क्या है? हमारे शास्त्रगत जो नियम बातें जो कही गई हैं, उसको यथासंभव पालन करने के लिए विचार करें। 1-2 साल लग जाएगा विचार, इसके बाद सुधार के दिशा में आप प्रयोग करें। समय पर बच्चों की शादी करें, कैरियर से इसको बिल्कुल न जोड़ें। इस तरह से धीरे धीरे सुधार की दिशा में हम प्रयास करेंगे, संस्कार आएगा तो बहुत सारी चीजें स्वतः सुधर जाएंगी। है इसलिए मैं अपनी बात को संक्षेप में यहीं पर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। आशा है मेरी बातें आपको रुचिकर लगी होंगी। ऐसा भी हो सकता है कि रुचिकर ना भी लगी हो, आप लेकिन विचार करेंगे, उस पर अमल करेंगे, मनन करेंगे, अमल करेंगे, पहल करेंगे, तभी उसका कुछ लाभ होगा। धन्यवाद।